वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने डेटा को स्प्लिट कराना है, जिसके हम अलग अलग वे जानेंगे स्प्लिट कराने के लिए। अब डेटा को स्प्लिट क्यों कराना है? आपके पास डेटा है, एक मिक्सअप फॉर्म में डेटा है और उनको हमने अलग अलग स्प्लिट कराना है। तो ऐसा बहुत सारा डेटा होता है कि हमारे लाख कोशिश के बाद भी वो स्प्लिट नहीं हो पाता है सही तरीके से। तो किस प्रकार से करें इस डेटा को स्प्लिट, इसकी कुछ ट्रिक जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो ये डेटा है इसके अंदर तीन चीज़ें शामिल है। एक साथ तीन चीज़ें लिखी हुई है, नेम, प्रोडक्ट और ज्वाइनिंग डेट। हमने तीनों को अलग अलग स्प्लिट कराना है कॉलम के अंदर, कि नेम अलग से हो जाए, प्रोडक्ट अलग कॉलम में और ज्वाइनिंग डेट अलग कॉलम में। तो मैं यहाँ पे हेडर रो के समेत ही इसको स्प्लिट कराना चाहूँगा। तो उसके लिए पूरे डेटा को विद हेडर रो सेलेक्ट करा लेते हैं। सेलेक्ट कराने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर और डेटा में आपको मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कराते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखो, सबसे पहले पूछ रहा है चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डेटा। तो इसके अंदर हमको डेलिमिटेड सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ डेलीमीटर हो सकते हैं, जैसे कोमा, स्पेस या डॉट दे रखी है या डैश दे रखे हैं, कहाँ से हमने स्प्लिट कराना है उसको। तो डेलीमिटेड पे सेलेक्ट रखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पहले मेरे पास दो चीज़ें सेलेक्ट है, आपके पास एक आएगा टैब इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारे पास डेलीमीटर में देखो सेमीकोलन तो कहीं नहीं है, कोमा है, तो हम कोमा पे क्लिक कराते हैं तो आप देखोगे जहाँ पे कोमा थे वहाँ से हमारे पास ये पूरा टेक्स्ट अलग अलग कॉलम में बट जाता है। यदि हम स्पेस पे भी क्लिक करा दें तो देखो क्या होगा। मैं क्लिक कराता हूँ स्पेस पे, तो अब जो हमारा डेटा है वो चार कॉलम में स्प्लिट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ जो नाम है वो देखो डबल वर्ड के है ना, तो स्पेस से वहाँ भी उसको भी स्प्लिट कराएगा। तो कुछ जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो नेक्स्ट कॉलम में जा रही है, कुछ इसी कॉलम में रह रही है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस प्रकार का डेलीमीटर चुने कि हमको तीन ही कॉलम में चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो तीनों डेटा हमारा सेपरेट नेम, प्रोडक्ट और ज्वाइनिंग डेट से अलग अलग सेल में जा रहा है। या फिर यहाँ पे हम अदर सैम्बल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सैम्बल के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कराना चाहूँ डेस्क का, तो देखो यहाँ पे जो हमारी डेट है वो भी मंथ, डे और ईयर से अलग अलग कॉलम में स्प्लिट हो जाती है। हमको तो डेट ऑफ ज्वाइन सिंगल कॉलम में चाहिए, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। अब यदि इसी जगह पे मैं इसको फिनिश कराता हूँ तो जो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ये एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे, और जब नेक्स्ट कॉलम में जाएगी तो ये एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रह जाएगी। हमको ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं, डेट फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए देखो, जैसे हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं कॉलम डेटा फॉर्मेट के लिए। पहला जर्नल फॉर्मेट है। जर्नल फॉर्मेट क्या कह रहा है? जर्नल कन्वर्ट न्यूमेरिक वैल्यू टू नंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, डेट वैल्यू टू डेट में कन्वर्ट करा देगा और ऑल रिमेनिंग वैल्यूज टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करा देगा। तो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल नंबर कोई भी नहीं है, सारा टेक्स्ट फॉर्मेट ही है, तो ये भी टेक्स्ट में चला जाएगा। यहाँ भी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट है और डेट भी टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रही है। तो हमको डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं कराना है, हमको इसको डेट फॉर्मेट में ही कराना है। तो इसी कॉलम को हम सेलेक्ट करा लेंगे, हम चले जाएंगे डेट के ऊपर और यहाँ से हमने डेट को किस फॉर्मेट में लेना है, MDY में या DMY में, YMD में, वही फॉर्मेट हम यहाँ से चुन लेंगे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट DMY आ रहा है क्योंकि मेरे पास सिस्टम में DMY का ही फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में हम इसको रख लेंगे। अब आप चाहें तो इसका डेस्टिनेशन भी चेंज करा सकते हैं। जैसे यहीं पे यदि हम इसको फिनिश करा देते हैं तो हमारा स्प्लिट कहाँ पे होगा? जो जर्नल हमारा नेम वाला है वो हमारा इसी कॉलम में रह जाएगा, प्रोडक्ट नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और ज्वाइनिंग डेट नेक्स्ट कॉलम में। हम चाहें कि हमारा ये डेटा यहीं पे, ओरिजिनल डेटा यहीं पे रहे और बाकी के तीन कॉलम बन जाए, तब हम इसका डेस्टिनेशन चेंज करा सकते हैं। ये B कॉलम के अंदर डेटा है तो B से स्प्लिट नहीं कराना है हमको डेटा C से स्प्लिट कराना है। तब हम यहाँ पे C डाल देंगे तो C से स्टार्ट हो जाएगा, C के अंदर नेम आ जाएंगे, फिर प्रोडक्ट और फिर ज्वाइनिंग डेट। बस इसको हम करा देते हैं फिनिश यहाँ पे क्लिक। तो आप देखोगे हमारा पूरा डेटा यहाँ पे अलग से स्प्लिट हो जाएगा, ना कि यहीं पे। यदि हम डेस्टिनेशन चेंज नहीं करते तो हमारा डेटा, ये जो ओरिजिनल डेटा है इसकी जगह नेम रह जाते और तीन कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाते। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेस भी आ रखे हैं। मैं यहाँ से इनसे स्पेस हटाना चाहूँगा क्योंकि देखो डेट में भी गड़बड़ करेगा स्पेस का, और यहाँ भी आप देख रहे हो इधर हमारे पास एक स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये देखो यहाँ पे एक स्पेस है। ये स्पेस अब हमने रिमूव कराना है। कहाँ से रह गया स्पेस? क्योंकि यहाँ पे कोमा के बाद एक स्पेस भी था, इसी तरह इस कोमा के बाद भी एक स्पेस था। तब इधर आएंगे, हम कहीं भी एक टेम्परेरी सेल के अंदर करेंगे इक्वल और यूज़ कराएंगे ट्रिम फंक्शन का।
ट्रिम क्या काम करता है, ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करा देता है। सेल एड्रेस यहाँ पे देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे और सभी को हम नीचे तक फिल करा देंगे। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और हम पेस्ट स्पेशल करा देंगे इसी जगह पे आके, या तो राइट क्लिक यूज़ करके करें पेस्ट स्पेशल और करा दें वैल्यू, या फिर हम इसकी शॉर्ट की भी यूज़ करा सकते हैं। शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करा देंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से डिलीट करा देते हैं। इसी प्रकार डेट के लिए भी हम यहाँ पे इक्वल करेंगे ट्रिम और इसके अंदर हम डाल देंगे डेट फील्ड को, एंटर प्रेस करा लेंगे देखो, और इसको भी हम नीचे तक वापस ड्रैग करा लेते हैं। उसी प्रकार से कॉपी कराएंगे और इधर आके करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस, तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू पेस्ट हो जाएंगी। इसको हम वापस से डिलीट करा देंगे। अब इस वाले तरीके की एक ड्रॉबैक होती है, आगे भविष्य में मान लीजिए आपका डेटा यहाँ पे कुछ हमने अपडेट कराना पड़ गया, कुछ चेंज कराना पड़ गया, या फिर डेटा हमको बाद में और बढ़ाना पड़ गया, तो ये वाला अपडेट नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। हमको फिर से टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा। हम इसको ऑटोमेटिक या डायनेमिक बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे तो वो आगे जानते हैं। फिलहाल लगातार बने रहिएगा। अब देखिए फ्लैश फिल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे हम अपने डेटा को डायनेमिक तरीके से स्प्लिट करा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। किस प्रकार से, मान लीजिए हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम लेने हैं या लास्ट नेम लेने हैं, या पहले हमको प्रोडक्ट चाहिए और फिर नेम चाहिए ना, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लेने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ मुकुल का नाम, एंटर प्रेस कराएंगे और यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से करें कंट्रोल ई प्रेस, या फिर डेटा में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है देखो फ्लैश फिल का ऑप्शन, टेक्स्ट टू कॉलम के तुरंत साथ में हम यहाँ पे क्लिक करा देंगे। तो यहाँ पे देखो हो सकता है आपके पास एग्जैक्ट मैच ना होके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, देखो हमने सिर्फ मुकुल लिखा था, जबकि यहाँ पे आगे देखो कि मोहित यादव है ना, तो इसने उठा लिया। यदि ऐसा नहीं होता है, हम कंट्रोल जेड कराते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो जहाँ पे 2 या 3 नाम आ रहे हैं उस जगह पे जाके फिर से हम वो नाम एक बार टाइप करा दें। मैं यहाँ पे करा देता हूँ मोहित यादव, ठीक है। और अब हम फ्लैश फिल यूज़ करा लें, मैं करा दूँ कंट्रोल ई, तो अब ये एग्जैक्ट काम करेगा। या फिर हमको इस प्रकार से नहीं, दूसरे फॉर्मेट में चाहिए कि भाई हम यहाँ पे प्रोडक्ट तो लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को मैं कैपिटल लेटर में लूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ MIC, कैपिटल में ले रहे हैं, डॉट के साथ ही आएगा क्योंकि यहाँ पे माइक के साथ डॉट भी है ना। एंटर प्रेस कराएंगे, करेंगे कंट्रोल ई प्रेस, तो यहाँ से ये सारे कैपिटल लेटर में सारे उठा लेगा। इसी प्रकार से हमको डेट भी उठानी है। तो डेट के लिए देखो, यदि यहाँ पे हम सेम डेट डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस वाले पोर्शन को। मैं यहाँ पे करता हूँ 2024, आगे डैश लगा हुआ है 04-12, ठीक है। एंटर प्रेस करा लेंगे तो यहाँ पे देखो ये डेट इसने यहाँ पे चेंज करा ली, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट था और यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट फॉर्मेट ले लिया, लेकिन इसने आगे सजेस्ट भी नहीं कराया। कई बार क्या होता है फ्लैश फिल ऑटोमेटिक सजेस्ट करा देता है। यहाँ पे यदि मैं कंट्रोल ई प्रेस करना चाहूँगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे पूरे डेटा को तितर बितर करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट फॉर्मेट है और यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट है। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे अंडू कराता हूँ मैं, दूसरी बार एक कॉलम और डाल के देखता हूँ 2024, 04 और 25। क्या अब चेंज करा लेगा, क्योंकि अब तो हमने 2 चीज़ें डाली है ना, तो दोनों से रीड करा लेगा। कराता हूँ कंट्रोल ई, तो देखो उठा तो लिया, पर यहाँ पे एक एरर फेस आती है, कई बार ये नहीं उठा पाता उस चीज़ को। यहाँ पे मेरे पास तो ये एग्जैक्ट चल गया, इसने पूरी डेट एकदम सही डेट फॉर्मेट में यहाँ पे उठाई है। नहीं तो ये क्या करता है, ये एक एरर देता है कि यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट है और उसको ये डेट फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट कर पाता, वो एरर आ जाती है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इस प्रकार से फिर फिल नहीं करेंगे, आप देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा के और इसको करा देता हूँ होम के अंदर जा कर के इधर से टेक्स्ट फॉर्मेट में क्लियर, ठीक है। पहले ये टेक्स्ट फॉर्मेट बना ले, उसके बाद हम जो भी डेट डालेंगे 04-2-12, ठीक है। इस प्रकार की ये डेट फॉर्मेट है और इसको हम करा दें कंट्रोल ई प्रेस, तो देखो अब ये एग्जैक्ट जो भी फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट यहाँ पे उठा लेगा। अब इसको हम आसानी से डेट फॉर्मेट में ले सकते हैं, क्योंकि अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। डेट फॉर्मेट में बनाने के लिए देखिए जो भी डेट होती है हमको दिख डेट रही है, बट ये डेट नहीं टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। और टेक्स्ट फॉर्मेट वाली डेट को हमने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू के अंदर वो हम डेट टेक्स्ट डाल देंगे, ये डेट टेक्स्ट है, एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये हमारी डेट आ जाएंगी यहाँ पे,
इसको हमने ये नंबर फॉर्मेट में आई, ये जनरल फॉर्मेट है, इसको हम वापस से डेट फॉर्मेट में करा सकते हैं। लीजिए कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा ये ईयर पूरे चाहिए तो आप Ctrl+1 प्रेस कराएंगे अपनी कीबोर्ड से और यहाँ पे कस्टम में जाके YY को हम 2 बार और कर देंगे, 4 बार YY करा लेंगे और ओके करा देंगे तो ये हमारे पास डेट फॉर्मेट क्लियर हो गया। इसको करेंगे यहाँ से Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे करेंगे Ctrl+Shift+V पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे हम करा लेते हैं इसको वापस से अपने डेट फॉर्मेट को डेट में, और जिस भी प्रकार का आप फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे ट्राई करा सकते हैं और एंटर प्रेस करा लेंगे। ठीक है, इस कॉलम को हम करा देंगे डिलीट। हो गया काम। बट इसकी भी एक ड्रॉबैक है, ये तरीका भी एक बार काम कराने के लिए अच्छा है। यदि हमको इस डेटा में भी कुछ चेंज करना पड़ गया, डेटा अपडेट हो गया, डेटा बढ़ गया, तब हमको फिर से फ्लैश फिल यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए टेक्स्ट स्प्लिट को यूज़ करने से पहले मैं बता दूं कि टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन केवल ऑफिस 365 में अवेलेबल है, इससे लोअर वर्जन में ये नहीं है। ऑफिस 2024 मैंने यूज करके नहीं देखा है, शायद उसमें हो, तो वो मैं चेक करके बताऊंगा कि ऑफिस 2024 में कौन कौन से नए फंक्शन अपडेट किए गए। ओके, तो देखिए टेक्स्ट स्प्लिट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करें फंक्शन टेक्स्ट स्प्लिट, और टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर देखो बहुत सारे पैरामीटर आपको नज़र आते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट दे दिया ये इसको, क्लियर। दूसरे नंबर पे पूछ रहा है कॉलम डेलीमीटर्स, हमने कॉलम में डिवाइड करना है तो डेलीमीटर क्या यूज़ करें हम यहाँ पे, हमने कोमा से स्प्लिट कराना है या स्पेस से कराना है, कहाँ से कराना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेलीमीटर को डबल कोट्स के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने किया कोमा, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, या फिर साथ में आप इसमें स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। या मल्टीपल डेलीमीटर है हमारे पास तो किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट पैरामीटर पूछ रहा है आपके पास रो डेलीमीटर आप देना चाहें, हमारे पास कोई रो डेलीमीटर नहीं है, आगे चलेंगे इग्नोर करा देंगे। कह रहा है इग्नोर एम्प्टी, कोई एम्प्टी है तो उसको इग्नोर कराना है तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम खाली छोड़ सकते हैं। मैच मोड किससे मैच कराना है, हमने केस सेंसिटिव रखना है या फिर इनसेंसिटिव मैच कराना है, फिलहाल हमें सभी प्रकार के चाहिए तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। और पैड विड्थ, ये सारे पैरामीटर यदि आपने डिटेल से समझने हैं तो हमने टेक्स्ट स्प्लिट को बहुत ही बारीकी से डिफाइन किया हुआ है, आप हमारा वो वीडियो ज़रूर जा करके देखें। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से सारे कोमा हटाता हूँ, हमारे सारे ऑप्शनल पैरामीटर थे, हमने 2 ही कंपलसरी है यहाँ पे टेक्स्ट और कॉलम डेलीमीटर, इन्हीं को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ से स्प्लिट हो गया। अब इधर एक चीज़ और है, हमने इसको नीचे तक कॉपी कराना है या ड्रैग कराना है तो यहाँ पे हम डबल क्लिक यूज़ कराते हैं तो ये कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि डबल क्लिक कराने से ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाता है ना, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्प्लिट एरे बन के आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, जो टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है वो एक एरे फंक्शन है और ये हमको एक स्प्लिट रेंज बना के दे देता है। इसको नीचे तक कॉपी कराने के लिए हमने इसको मैनुअल इस प्रकार से ड्रैग कराना पड़ेगा, तब ये ड्रैग होगा। अब यहाँ पे यदि हम मल्टीपल डेलीमीटर यूज़ करना चाहें तब देखिए यहाँ पे हमने डेलीमीटर यूज़ किया है, इससे पहले हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल डेलीमीटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया एक कोमा यूज़, फिर से कोमा डाल के दूसरा डेलीमीटर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ डैश, क्योंकि डैश हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे डेट के बीच में आ रहा है। करली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो अब ये हमारे पास डेट को भी यहाँ पे स्प्लिट करा देता है, ईयर अलग कर दिए, मंथ अलग और डे अलग करा दिए। इसको भी हम इस प्रकार से यूँ कॉपी करा लेंगे। तो यदि किसी डेटा में हमारे पास मल्टीपल डेलीमीटर्स हैं, हमारे पास कोमा भी है, डैश भी है, स्पेस है कहीं पे, तो हम एक साथ मल्टीपल डेलीमीटर यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। या फिर सिंगल कराना चाहेंगे तो हम सिंगल डेलीमीटर का यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट्स को हम रिमूव करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। ठीक है, वापस से इसको हम नीचे तक कॉपी करा देंगे। अब जिसके पास भी ऑफिस 2013 से अबव वर्जन है वो पावर कैरी का ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। हम उसके लिए करेंगे Ctrl+T का यूज़ और इसको करा देते हैं हम ओके। ठीक है, हमारे पास हेडर आ गया, पूरा डेटा हमारे पास टेबल फॉर्मेट में। इसका नाम चेंज करना चाहें, टेबल का नाम चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे टेबल 2 के नाम से डेटा है, मैं यहाँ पे इसको EMP के नाम से ओनली सेव करा देता हूँ। ठीक है, EMP के नाम से हमारी ये टेबल क्रिएट होगी। अब सीधा सीधा हम चले जाएंगे डेटा टाइप के अंदर। यहाँ से आप कुछ ही क्लिक्स में ये काम आसानी से कर सकते हैं। डेटा टाइप में आपको मिलेगा यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज, इस पर क्लिक करा लेंगे तो हमारा जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में है, तो टेबल से वो डेटा उठ के
हमारे पास पावर क्वेरी के अंदर चला जाएगा। पावर क्वेरी की विंडो पे आप जाएंगे होम के अंदर। होम पे आपको मिल रहा है यहाँ पे स्प्लिट टू कॉलम। यहाँ पे हमने डेटा को कहाँ से स्प्लिट कराना है, यहाँ भी पूछता है बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशंस, है ना। तो हमने कहाँ से कराना है, बाय डेलीमीटर कराना है। इस पर क्लिक करा लेंगे। तो जैसे क्लिक कराओगे आपके पास एक अलग से विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कराना है कोई भी डेलीमीटर। तो यदि फिक्स डेलीमीटर है तो हम यहाँ फिक्स ले सकते हैं, कॉलन है, कोमा है, कोई इक्वल साइन है, फिक्स ले सकते हैं। बट हम यहाँ पे अपना कस्टम डेलीमीटर देंगे, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा एडवांस काम करना है। अगर हमने कोमा ले लिया तो देखो यहाँ पे स्पेस भी है साथ में ना। तो उस चीज़ के लिए क्या करें, कस्टम पे चले जाएंगे और कस्टम के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कोमा और क्या है, स्पेस। हमने 2 डेलीमीटर एक साथ यूज़ करने, जो यहाँ पे एक साथ जो भी हो, कोमा और स्पेस हो, एक साथ हमने यूज़ करा लिया बस। और इसको करा देंगे ओके। तो देखोगे आप एक ही क्लिक में हमारा डेटा पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। डेट फॉर्मेट भी एकदम से डेट फॉर्मेट में ही आया है। अब इन कॉलम्स का हम नाम दे सकते हैं, इनको यहीं से हम डबल क्लिक यूज़ कराएंगे और नाम यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। इसका नाम हमने रखना है ओनली नेम, इसका नाम चेंज कराना है हमने प्रोडक्ट कराना है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट कर यूज़ करा सकते हैं। और इस पर रखा लेंगे हम ओनली ज्वाइनिंग डेट। सारे कॉलम हमारे पास आ गए। किस नाम से सेव कराना चाह रहे हैं, देखो नेम हमारे पास EMP है, EMP के नाम से सेव कराना चाह रहे हैं। ठीक है, वापस से चले जाएंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कराएंगे और करा देंगे क्लोज एंड लोड टू। जैसे ही लोड टू पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो खुल के आएगी कि आप अपने डेटा को किस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं, टेबल फॉर्मेट में, पिवट टेबल रिपोर्ट के रूप में या पिवट चार्ट के रूप में कैसे लेना चाह रहे हैं। भाई हम सिंपल डेटा को हमने स्प्लिट किया है, टेबल फॉर्मेट में रख लेते हैं। बट कहाँ पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट या फिर न्यू वर्कशीट, तो हम इसी में रख के देख लेते हैं कहाँ पे रखना चाहेंगे। वो हम यहाँ पे उसको सेल दे देंगे, भाई मैं यहाँ पे डेटा को इधर रखना चाह रहा हूँ, बस ओके करा देंगे। आप देखोगे पूरा डेटा हमारा स्प्लिट होके यहाँ पे एक ही झटके में आ जाता है। अब ये डेटा फुल्ली डायनेमिक डेटा है। आप अपने डेटा में कहीं कुछ चेंज करेंगे या इस डेटा को हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। यदि मैं यहाँ से इसकी डेट ही चेंज कराना चाहूँ, मैं इधर 25 की बजाय या फिर 2024 की बजाय इसकी ज्वाइनिंग डेट कराना चाह रहा हूँ 2020। ठीक है, चेंज करा दिया। इसके ऊपर आएंगे, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और कराएंगे इसको रिफ्रेश। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 25/4/2020। तो जब भी हमने अपने मेन डेटा में कोई चेंजमेंट करनी पड़नी है, अपडेट कर रहे हैं या फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ से एक डेटा और कॉपी करा लेता हूँ, कॉपी करा के इधर करा देता हूँ पेस्ट, सेव करा देंगे फाइल को और यहाँ पे आके हम फिर से करेंगे रिफ्रेश। इसको मैं कराता हूँ रिफ्रेश डेटा को, देखो हमारे पास वो डेटा भी यहाँ पे जुड़ गया। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा, फुल्ली डायनेमिक रहेगा। देखिए अभी तक तो हमने किया था सारे डेटा को स्प्लिट कॉलम्स में, हमने रो में स्प्लिट कराना है। देखो हमारे पास कुछ डेटा है इस प्रकार का, जिसमें हमारे पास 20 तारीख के कुछ रोस्टर हैं, जिसमें हिमांशु, सोनू, गीता, राजू के नाम के रोस्टर है, जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी है और 8 घंटे की ड्यूटी है। इसी प्रकार डे शिफ्ट में 20 तारीख को इन 3 एम्प्लॉय की ड्यूटी है। हम ये चाह रहे हैं कि ये डेटा हमारा ऐसे नहीं, ये रोस्टर वाइज जिनके नाम है, नाम वाइज रो फील्ड के अंदर डेटा सारा स्प्लिट हो जाए। 20 तारीख का हिमांशु का अलग, 20 तारीख का सोनू का अलग, 20 तारीख गीता, 20 तारीख का राजू का अलग अलग डेटा रो के अंदर स्प्लिट हो जाए। तब हम किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए देखो टेबल फॉर्मेट में है हमारा डेटा, हमने टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। सीधा सीधा हम डेटा फॉर्मेट के अंदर डेटा में चले जाएंगे और यहाँ से वही फ्रॉम टेबल और रेंज किससे कराना है, उस कॉलम को हमने सेलेक्ट करा लेना है। चले जाएंगे होम के अंदर, स्प्लिट बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम यहाँ पे कस्टम डेलीमीटर चुनेंगे। हमारे पास कोमा और स्पेस का डेलीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक तो सेम काम था, बट यहाँ पे देखिए आगे हम देखते हैं इधर मिल रहा है आपको एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके हमने क्या कराना है, हमने स्प्लिट इनटू कॉलम्स में नहीं रो में स्प्लिट कराना है। रो पे क्लिक कराएंगे और इसको करा देंगे ओके। देखो सारा डेटा हमारा रो वाइज कंप्लीट स्प्लिट हो जाता है। अब आराम से आप इनके कॉलम नंबर चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरे नाम से फाइल सेव कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फाइल नेम दे सकते हैं, या इसी नाम से रखना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा सीधा क्लोज एंड लोड पे चले जाएंगे। क्लोज एंड लोड, वही टेबल फॉर्मेट, एग्जिस्टिंग वर्कबुक, और हम इसको यहाँ से इधर ही करा लेते हैं। ठीक है, ओके करा देंगे। पूरा डेटा अब हमारा रो वाइज स्प्लिट हो जाता है। 20 तारीख के हमारे पास मॉर्निंग के 4 एम्प्लॉय थे,
ये चारों एम्प्लॉय मॉर्निंग के हमारे ऐसे आ गए। उसके बाद 20 तारीख को डे के थे, तीनों हमारे पास है। फिर 20 तारीख के ही 3 नाइट के थे, तीनों यहाँ पे आ चुके। तो डेटा स्प्लिट कराने के ये जो अलग अलग वे हमने बताए हैं, इनमें आपको सबसे बेटर वे कौन सा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही होते हैं जो हमको आगे मोटिवेट कराते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।